नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी विषय में 12वां पाठ स्कूल चलो का स्वाध्याय लेकर आज हम प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं स्वाध्याय कैसे हल करना है। पाठ को पढ़ने के बाद इस पाठ में साक्षरता को महत्व दिया गया है कि भर्तू कैसे पढ़ने की उत्कट इच्छा होने के बावजूद भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार भर्तू पढ़ नहीं पाता है और वो छोटे बच्चे के साथ भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है, तो जिसे सरिता देवी उसे बाद में पढ़ाने का आश्वासन देती हैं। यहाँ पर पढ़ाई के महत्व को, शिक्षा के महत्व को बताया गया है। यहाँ पे लिखना है, शब्दवाटिका है, शब्दों का अर्थ दाखिला यानी प्रवेश, शक पकाना यानी डरना, हक लाना यानी रुक रुक कर बोलना, विचार मंथन मुट्ठी में है तकदीर हमारी, खोजबीन ओलंपिक स्पर्धा संबंधी जानकारी प्राप्त करो। कब से प्रारंभ? ओलंपिक की शुरुआत 1896 से हुई थी। इसका प्रतीक चिन्ह हम आपको, प्रतीक चिन्ह का फोटो और उसे संबंधित जानकारी आपको देंगे। और किन किन देशों में इसका आयोजन हुआ है। अगली बार कहाँ होगा? 1920 में टोक्यो में होने वाला है। और हमारे देश में बहुत सी खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं। उसको नेट की सहायता से आप भी खोजिए। और किन किन देशों में आयोजन हुआ है इसकी सूची हम आपको इस वीडियो में बना के देने वाले हैं। वीडियो के अंत में इसकी सूची हम आपको देंगे। मेरी कलम से मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना है। जंगल में पेड़ के नीचे चूहों का अपना राजा सहित निवास, राजा द्वारा चूहों को हमेशा दया परोपकार की सलाह, हाथियों का झुंड पानी की खोज में पेड़ के पास आना, चूहों को तकलीफ पहुंचाना, चूहों की राजा से रक्षा की मांग, चूहा राजा का हाथियों के सरदार से मिलना और हाथी सरदार का माफ़ी मांगना, चूहा राजा द्वारा हाथी को पानी की जगह दिखाना, हाथियों का शिकार करने शिकारी का आना, हाथियों का जाल में फंसना, हाथियों का संदेश चिड़िया द्वारा चूहा राजा को पहुंचाना, चूहा राजा का चूहों को सहायता करने भेजना, चूहों का जाल काटना। और इस पूरी कहानी को, इस मुद्दों के आधार पर पूरी कहानी लिखना है। और सीख, बाद में अंत में कहानी की से क्या सीख मिलती है और उस सीख में क्या कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। रक्षा करनी चाहिए हाथियों के लिए, तो दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। और बाद में वही चूहे उसकी मदद करता है, कोई छोटा या बड़ा, सब एक समान होता है। शीर्षक क्या होगा इस पाठ का? हाथी और चूहा। इस तरह से आप अपने मन से शीर्षक दे सकते हैं। पाठ के आधार पर 5-6 पंक्तियों में उत्तर लिखो। भर्ती किताब उठाने पर मन में क्यों चिढ़ा? आइए देखते हैं पाठ के, पाठ से लेते हैं इसको। यहाँ से जब वह किसी किताब को हाथ में उठाता है तो मन में एक चिढ़ होती है अपने लिए, आखिर वह अनपढ़ क्यों रह गया? पढ़ लिख जाता तो आज रिक्शा खींचने की जगह कोई ढंग का काम करता। दूसरा है ख, सरिता देवी की हंसी का क्या कारण था? ख, रमेश ने कहा, तुमने मेरी किताब फाड़ डाली। फाड़ी तो नहीं, किताब फाड़ना बुरी बात है। सुनकर भर्तू हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं भैया, मैंने तुम्हारी किताब खूब ध्यान से रखी थी, एकदम ठीक से देख लो। ठीक है, देख लो। रमेश की माँ सरिता देवी हंस पड़ी और उन्होंने कहा, भर्तू, जो बात मैं इसे समझाती हूँ वही इसने तुमसे कह दी, बुरा न मानना। खिलाया। भर्तू और उसके साथी देर रात तक कौन सा खेल खेलते रहे? ग, उस रात देर तक वो भर्तू और उसके साथी ए और बी से खेलते रहे। भर्तू और उसके साथी, उनके बीच गेंद देर तक गेंद और से इधर से उधर उछलते रहे। ये हो गया। भर्तू रमेश के घर के बाहर किस लिए खड़ा था? वह यानी भर्तू कुछ देर तक धूप में खड़ा रहा, फिर झिझकते हुए दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। उसने दोबारा घंटी बजना ठीक न लगा। न जाने रमेश की आंखें से क्यों सोचने लगे। उसका मन रमेश से मिलना चाहता था।
पर संकोच भी था। वापस मुड़ने लगा, तभी दरवाजा पर जरा खोल कर सरिता देवी ने बाहर झाँका। भरतू को देखकर वह चौंक पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू, तुम इस समय यहाँ कैसे? क्या चाहिए? भरतू सबका गया और हकलाता बोला, जी, मैंने सोचा अपने मास्टर जी को देख लूँ। मास्टर जी को देखने के लिए वो खड़ा था। सरिता देवी ने कौन सी बात तय की? सरिता देवी ने यह बात तय की कि रमेश पढ़ना चाहता था। अरे, भरतू पढ़ना चाहता था। उसने कहा, सरिता देवी ने, अगर तुम चाहो तो शाम को 5 बजे रोज आ सकते हो, मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें। शादी से पहले मैं और बच्चों को पढ़ाया करती थी। मैं बच्चों को पढ़ाया करता, अब भी मन करता है ऐसा कोई काम करने का। भरतू, रमन आदि बीच बीच में गांव किससे मिलने जाते थे? का उत्तर यहाँ पे मिलेगा आप सबको। बीच बीच में कुछ दिन के लिए घर वालों से मिलने के लिए जाते थे। भाई अगले प्रश्न की तरफ सदैव ध्यान में रखो। कभी किसी का मन टूटने न देना। आइए भाषा की ओर। वर्णों एवं शब्दों के मेल को देखो, पढ़ो और समझो। महर्षि ध्यान मग्न बैठे थे। महर्षि पर को हाईलाइट किया गया है। कन्याकुमारी का भानुदय अप्रतिम होता है, भानुदय। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है, प्रत्येक। रोगी को तत्काल भर्ती कराया गया। प्रतिज्ञा में एकता एकात्मता का उल्लेख है। दिया हुआ अनुच्छेद पढ़ो। हमें दुराचार से बचना चाहिए। दुराचार केवल मनोरथ से काम नहीं बनता। मैंने पढ़ने का निश्चय किया है। मित्र को चोट पहुंचाकर उसे बहुत मनस्ताप हुआ। महाधन ऋषि, भानुधन उदय, आ धन री, उ धन उ, प्रति धन एक, ई धन ए। यह है स्वर संधि। ये स्वर संधि हो गई। यहाँ पे तत् धन काल, तत् त धन का, उत धन लेख, त धन ल, अनु धन छेद, उ धन छे, व्यंजन संधि। दुराचार, दुह धन आचार, विसर्ग है, विसर्ग कार, मनः धन रथ, विसर्ग ओ, विसर्ग का ओ, निह धन चय, विसर्ग का श, मनः धन ता, विसर्ग का स। ये विसर्ग संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि ध्वनियों का मेल। ध्वनि धन ध्वनि बराबर नया रूप। हिम धन आलय, हिम अ धन आ लय, हिमालय। अ धन आ बराबर आ। संधि में 2 ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं। उपरोक्त उदाहरणों में एक में महर्षि भानुधनुदय, प्रतिधन एक, शब्दों में 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हुआ है, अतः यहाँ स्वर संधि हुई। उदाहरण 2 में तत् धन काल, उत धन लेख, अनुधन छेद। शब्दों में व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, अतः यहाँ व्यंजन संधि हुई। उदाहरण 3 में विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, अतः यहाँ विसर्ग संधि हुई। और इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।